गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें डिस्कस की वो केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैट के टर्म्स में डिस्कस की। अब हम लोग मैग्नेटोस्टैट के टर्म्स में चीज़ें डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट में जो भी चार्जेज के जो भी फील्ड जनरेट होती है ई या फिर डी, वो सभी के सभी फील्ड जो जनरेट होती है वो एक चार्ज के नाते होती है। दैट चार्ज कैन बी क्यू। और फिर से हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग इसे लाइन चार्ज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे देन इट कैन बी रो एल। अगर हम लोग इसे सरफेस चार्ज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे देन इट कैन बी रो एस। और अगर हम लोग इसे वॉल्यूम चार्ज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो रो वी होगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी हम लोगों ने स्टडी की वो ई और डी के फॉर्म में स्टडी की, और जो भी चीज़ें प्रेजेंट हो रही थी वो चार्जेस के नाते प्रेजेंट हो रही थी। जो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड होती है वो जो फ्लो करती है वो एक करंट के नाते फ्लो करती है, मींस चार्ज के नाते नहीं। ई डॉट आई डॉट डी एल कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो एक तरीके से एनालॉगी बनाई गई है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के वर्ड में। तो यहाँ पर जो सोर्स एलिमेंट होता है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डी क्यू होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो एलिमेंट होता है वो एक तरीके से स्टैटिक चार्ज के बजाय मूविंग चार्ज होता है। मूविंग चार्ज मीन्स दैट चार्ज विल बी मूविंग। तो Q इंटू वी जहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा या फिर स्पीड जहाँ इन्वॉल्व हो जाएगी, तो इसका मतलब आ जाएगा Q इंटू डी एल बाई डी टी आ जाएगा। तो Q अपॉन डी टी, ये जो Q अपॉन डी टी होगा दैट विल कॉज आई डॉट डी एल। एक तरीके से करंट को ये रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो इस तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसका जो सोर्स एलिमेंट होता है वो स्टैटिक चार्ज के बजाय मूविंग चार्ज होता है या फिर करंट एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो चीज़ें डिफाइन कर रहे थे वो ई डॉट डी एल के फॉर्म में डिफाइन कर ई के फॉर्म में डिफाइन कर रहे थे। तो ई वॉज इक्वल्स टू वी बाई एल। यहाँ पर हम लोग एच के फॉर्म में डिफाइन करेंगे और एच विल बी इक्वल्स टू आई बाई एल। ओके, यहाँ पर वी वॉज पोटेंशियल और आई यहाँ पर करंट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डेंसिटी थी दैट वॉज इक्वल्स टू डी वॉज इक्वल्स टू फाई बाई एस। ठीक है, वहीं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होगी दैट विल बी फाई बाई एस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डिफिनीशन सेम है। ठीक है, और रिलेशनशिप जो यहाँ पर है डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई यहाँ पर दिया हुआ है, वहीं वी इक्वल्स टू म्यू एच डिफाइन किया हुआ है। ठीक, और पोटेंशियल जैसे कि यहाँ पर ई इक्वल्स टू डेल माइनस ऑफ डेल डॉट पी डिफाइन किया हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके से पोटेंशियल डिफाइन करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक के केस में। यहाँ पर एक बार हम लोग स्केलर पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, फिर वेक्टर पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। तो स्केलर पोटेंशियल वी एम से रिप्रेजेंट करेंगे, वहीं वेक्टर पोटेंशियल को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फार्मूला चलता था फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, वहाँ यहाँ पर जो फार्मूला चलता है दैट वाज इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस। ठीक, तो इस तरीके से ये सारा का सारा एनालॉगी है एक तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के केस में। ठीक, तो एक तरीके से बेसिक लॉ हम लोग शुरू करते हैं। बेसिक लॉ दैट इज़ कॉल्ड बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या स्टेट करता है? बायोट-सावर्ट लॉ एक तरीके से जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो उसका प्रोडक्शन बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी एच प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ माना कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पर एक जो एलिमेंट दिया हुआ है दैट इज़ ऑफ डी एल, और यहाँ पर एक पॉइंट ई दिया हुआ है। ठीक, इसकी डिस्टेंस आर है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर डी एच हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर ये एक तरीके से अल्फा एंगल पर एक तरीके से वेक्टर डिस्टेंस यहाँ पर देगा आर है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी एच प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट सो इन दिस बाई डिफरेंशियल करंट आई डी एल, क्योंकि हम लोगों ने स्मॉल लेंथ मांगना, तो आई डी एल इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ आई डी एल एंड द साइन ऑफ एंगल अल्फा between element and line joining P and inversely proportional to square of distance। तो तीन चीज़ें हमें यहाँ पर बताया। हमें कहा कि ऐसा है सर कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आई डॉट डी एल के। ठीक है ना, और साइन अल्फ़ा मतलब वो जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी, जो करंट होगी, ये जो करंट फ्लो हो रही होगी और इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी उसके बीच में जो एंगल होगा उसके साइन कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो इट विल बी इक्वल टू साइन कंपोनेंट। ठीक है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, सो आर मीन्स डिस्टेंस के एक स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे जब इक्वेट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू के आई डी एल साइन अल्फा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके,
तो जब यहाँ पर के की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया तो के वॉज इक्वल्स टू 1/4 पाई। तो इस तरीके से यहाँ पर आई डी एल साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर साइन अल्फ़ा और इस आर के बीच का अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई डी एल क्रॉस ए आर कैप। तो क्रॉस ए आर कैप आने से ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका जो ए आर कैप से यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होने पर अगर आप इसे रिप्रेजेंट करोगे तो डी एल साइन अल्फ़ा के फॉर्म में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसे ए आर कैप अगर निकालना चाहते हो तो ए आर कैप की जो एक तरीके से ये देखिए, ये ए आर कैप मतलब ये वाली डायरेक्शन है ए आर कैप, ओके, डी एल। ठीक है, तो ए आर कैप वाली अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहोगे तो ए आर कैप विल बी इक्वल टू जो भी वेक्टर होगा मीन्स वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मॉड आर। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर लिखना चाहोगे तो डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसका डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर थंब के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फील्ड होगी वो इस तरीके से डिफाइन होगी। जैसे कि अगर यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एच जो है एक तरीके से इस डायरेक्शन में डिफाइन होगी। तो चूँकि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये इनसाइड द पेपर जाती हुई दिखाई देगी, तो इनसाइड द पेपर को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और डॉट मतलब आउटसाइड द पेपर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जैसे कि अगर ट्रेन जा रही होती है, आप कहीं भी खड़े होते तो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, ट्रेन कहीं, तो इस तरीके से डॉट, और अगर आप प्लेटफॉर्म पर करें ट्रेन आपकी तरफ आ रही होती है तो सॉरी क्रॉस, बिकॉज आप ट्रेन के पीछे वाले डब्बे देखो क्रॉस बना होता है, वही ट्रेन अगर आपकी तरफ आ रही होती है तो डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं वो राइट हैंड थंब रूल से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक, तो इस तरीके से लाइन करंट के केस में हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आई डॉट डी एल क्रॉस ए आर डिवाइड बाई, चूँकि ए आर के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं वहीं वेक्टर और के टर्म्स से डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड बाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वहीं सरफेस करंट को हम लोग के डॉट डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो के डॉट डी एस क्रॉस ए आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और वहीं अगर हम लोग वॉल्यूम करंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो जे डॉट डी वी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जे डॉट डी वी ए आर कैप, ठीक है, डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आप वॉल्यूम करंट के केस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आई इन, और यहाँ पर आई आउट को रिप्रेजेंट कर रहा हो या आई इन। तो इस तरीके से अगर हम लोग सरफेस लाइन करंट को दिखाएं तो आई डॉट डी एल होता है, ठीक है, और ये होता है के डॉट डी एस जो कि सरफेस करंट को दिखाता है, और जे डॉट डी वी इस तरीके से आपका वॉल्यूम करंट को दिखाता है। ठीक, तो ओवरऑल एक तरीके से ये मूविंग चार्जेस के नाते किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होती है इसको हम लोग ने इस लेक्चर में देखा। थैंक यू।